किसी प्रदेश के शहर से आप गुजर रहे हो और सड़क किनारे लगी हुई दुकान के बाहर एक नेम प्लेट चिपकाया गया हो, चस्पाया गया हो और उस पर लिखा हो कि अब्दुल फल दुकान, गुप्ता जी की जूस की दुकान। आप ठहर जाइएगा, सोचने लगिएगा कि आखिर ऐसी कौन सी फरमान शासन का आया कि इस तरीके से सड़कों पर दुकान के बाहर धर्म के आधार पर व्यक्ति की पहचान की जा रही है। अब फल और सब्जियों की भी धर्म और मजहब के नाम पर बंटवारा किया जा रहा है। देश भर में कांवड़ यात्रा की धूम है। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा देश के कई राज्यों में निकाली जाएगी। इस बीच उत्तर प्रदेश के अंदर भी कांवड़ यात्रा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष तैयारी और कई फरमान जारी कर चुके हैं। ऐसे बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के इस शहरों में जब आप देखिएगा तो आपको इस तरीके की दुकानें दिखेंगी, क्योंकि यहाँ के शासन ने हिदायत दे दी है कि आप अपने यहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी होंगे, जो मालिक होंगे, उनके बारे में पूरी जानकारी डिस्प्ले करना होगा। दरअसल ये जानकारी उन दुकानदारों के लिए खास तौर पे है जो खाने पीने की सामानें बेचते हैं, वो भी उन रास्तों पर जहां से कांवड़िया जाने वाले हैं। अब कांवड़ियों को लेकर जो बातें कही जा रही है कि जो लोग कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो कि बाद में व्यवस्थाएं बिगड़े और पुलिस को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़े। लिहाजा पहले ही पुलिस कप्तान ने अपने इलाके में एक नई रवायत की शुरुआत कर दी है। इस तरीके की रवायत शायद पहले नहीं थी, जिसमें अब कांवड़ियों को यह बताया जाएगा कि आप जहां से फल, सब्जी या खाने पीने का सामान खरीदना चाहते हैं वो हिंदू की दुकान है कि मुस्लिम की दुकान है, इस दुकान में काम करने वाला हिंदू है या मुसलमान है, ये आपको अब पहले से पता होगा। यानी अब कांवड़िया उसी दुकान से सामान खरीदेंगे खाने पीने का जो उनके नजरों में हिंदू हो, पहचान हो जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं। और यही वजह है कि मुजफ्फरनगर के सड़क किनारे जो दुकानें लगी हुई है उन दुकानों पर इस तरीके के बोर्ड लगे हुए हैं, अब्दुल फल वाला, गुप्ता जी जूस वाले। दरअसल मुजफ्फरनगर के जो पुलिस कप्तान है जिनके कंधों पर यह जिम्मेवारी दी गई है, उनका यह बयान आप सुनिए। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। सर, मुहर्रम एक तरफ मुहर्रम आपने सुना, और इस बयान के बाद सियासत किस तरीके से तेज हुई। फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, जूस बेचने वाले दुकानों में, होटलों में, ढाबों पर खाना खिलाने वाले तो अपनी पहचान उजागर कर चुके हैं। अब खाना खाना, सामान खरीदना अब कांवड़ियों के स्वतः विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसी अब्दुल के दुकान से फल खरीदेंगे या फिर गुप्ता जी की दुकान से ही फल खरीदेंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर अब सियासत तेज हो गई है। विपक्ष के नेता इस मामले पर बीजेपी के ऊपर योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं। AIMIM के सुप्रीमो अवसुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले पर जो है आपत्ति जाहिर की है। आपत्ति जताने वाले में कई लोग शामिल हैं। बंगाल से महुआ मोइत्रा भी हैं। ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा
ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ न खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता है और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम दिया गया था जूडेन बाइकॉट। अब इसके बाद ओवैसी ने जिस तरीके से सवाल उठाए, दूसरे विपक्ष के नेता भी इस पूरे मामले पर सामने आ गए। महुआ मोइत्रा ने तो यहां तक लिख दिया कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा? क्या अब देश के मुसलमान अपने बाहों पर, अपने कपड़े पर, आस्तीन पर नाम गुदाकर अपनी पहचान का चलेंगे? आखिर ये संविधान के ऊपर सीधे तौर पे हमला ही तो है। अब जिस तरीके से महुआ मोइत्रा हो, ओवैसीद्दीन ओवैसी हो या देश के दूसरे विपक्ष के नेता कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िया पथ पे अगर जो खाने पीने की दुकानें हैं उनके लिए जो जाति सूचक, धार्मिक सूचक जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो दुकानों पर उनकी पूरी बायोडाटा लगाने की बात कही गई है, प्लेट लगाने की बात की गई, जिससे कि पहचान हो पाए कि कांवरिया इसी दुकान से सामान खरीदेंगे, दूसरे दुकान क्योंकि दूसरे मजहब के लोगों का है उसके यहाँ से नहीं खरीदें। इस बीच महुआ मोइत्रा लिख रही है कि ये फरमान तो शासन के द्वारा जारी करके बता दिया गया है कि देश में संविधान पर खतरा है, लेकिन सोचिए अगर किसी कांवरिया को उस कांवर यात्रा के दौरान कोई इमरजेंसी सेवा की जरूरत पड़ जाती है, डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है, खून की जरूरत पड़ जाती है, तो क्या वो किसी दूसरे कांवरिया का इंतजार करेगा या फिर वो इलाज कराएगा? उस वक्त वो कैसे पहचान करेगा कि जो डॉक्टर हैं वो मुसलमान है कि हिंदू है, जो खून उन्हें मिलेगा वो हिंदू का होगा या मुसलमान का होगा? ये सीधे तौर पर सवाल उठ रहा है। अब मुजफ्फरनगर के जो पुलिस कप्तान है उनका कहना है कि 260 किलोमीटर के आसपास का जो दायरा है वो उनके जिले से होकर गुजरती है कांवड़ यात्रा की, और ऐसे में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो इसका ध्यान में रखते हुए चिन्हित दुकानदारों को ही कांवरियों के लिए उस रूट पे सामान खरीदने और बेचने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन उन्हें अपनी पहचान उजागर करना होगा। इससे बाद में किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे जिससे इलाके का जो वातावरण है वो बिगड़ पाए। पुलिस कप्तान का यह भी कहना है कि यह रवायत भले ही देखने में नई लग रही हो, लेकिन इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि पिछले कई सालों से ऐसी खबरें निकलकर सामने आती रही है कि कांवड़ यात्रा के दौरान इस प्रकार के आरोप लगे हैं कि कांवड़ियों को जानबूझ के किसी दूसरे मजहब के दुकानदारों के द्वारा या उस मजहब के लोगों के द्वारा सामानें बांटी गई। लेकिन इन कवायद के बाद एक और सवाल उठ रहा है कि जिस देश में गंगा जमुनी तहजीब की बातें की जाती है, हर धर्म हर त्यौहार में एक दूसरे का मिलजुल कर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की बातें कही जाती है, क्या मुसलमान अब कांवरियों के लिए सड़कों पर फूल नहीं बिछाएंगे? कांवरियों की मदद में पानी के गिलास लेकर वो आगे खड़े नहीं रहेंगे? अब से पहले तक तो यही रवायत रही है कि जिस रास्ते से कांवड़ियों का हुजूम निकलता था उस पर धर्म की दीवार तोड़कर मुसलमान भी उसी तरीके से सेवा भाव में खड़े दिखते थे जैसे कोई हिंदू खड़ा होता था। अब उत्तर प्रदेश शासन से सवाल देश के लोग पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस बात के खूब चर्चे भी हो रहे हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।